और इनकम टैक्स विभाग, आयकर विभाग का झारखंड से ओडिशा तक कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके परिवार से संबंधित कार्यालय में छापेमारी के दौरान 353 करोड़ नगद जब्त हुए, जो आयकर विभाग के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन है। कल संसद के बाहर और अंदर इस मामले की गूंज सुनाई दी और कांग्रेस पार्टी को फिर सफाई देनी पड़ी कि धीरज साहू ही इसका जवाब देंगे। नोटों की ये गड्डियां कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन रही हैं। सोमवार सुबह संसद भवन के बाहर बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन करके छापों में 353 करोड़ की बरामदगी को लेकर कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे। अलमारियों की अलमारियां, विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण है। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है। ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी। वहीं राज्यसभा में भी बीजेपी सदस्यों ने इस मामले को उठाया और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 500 करोड़ रुपया कहां जाएगा? जवाब दो। 500 करोड़ रुपया झारखंड खनिजों का भंडार है, लेकिन इन दिनों भ्रष्टाचार की खदान बन चुका है। ईडी गठबंधन, जवाब दो। Nothing do with Congress party at all. Neeraj Sahu MP has to explain what happened there, why this much money seized from his house. That has to be explained by himself. निश्चित रूप से 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद इतनी बड़ी नगद बरामदगी ने कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजीव रंजन के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला बिल्कुल वैध है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। यह भी कहा कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं। बड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। 5 जजों के संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेटस को बहाल करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला वैध है, इसमें कोई दुर्भावना नहीं दिखती। जितनी जल्दी संभव हो जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला बरकरार रहेगा। We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. दरअसल अनुच्छेद 370 निरस्त करने को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि अब संविधान सभा नहीं है, इसलिए 370 को हटाया नहीं जा सकता। संसद स्वयं को जम्मू कश्मीर विधानसभा घोषित नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर विधानसभा समाप्त होते ही अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया। जम्मू कश्मीर को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मुख्य दलील को मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि संविधान सभा नहीं तो भी राष्ट्रपति के पास 370 हटाने की शक्ति है। हालांकि संविधान सभा को राज्य विधानसभा मानने का केंद्र का फैसला कानून का सही उपयोग नहीं था। अनुच्छेद 370 प्रकृति से अस्थायी था। किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है या नहीं, ये मुद्दा खुला रहेगा। वहीं पीठ में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने फैसले में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा भी उठाया। कहा, घावों को भरने की दिशा में पहला कदम राज्य और उसके गैर सरकारी किरदारों द्वारा किए गए उल्लंघनों के कृत्यों को स्वीकार करना है। सच बोलना सुलह का मार्ग प्रशस्त करता है। मैं कम से कम 1980 के दशक से मानवाधिकारों के उल्लंघन पर निष्पक्ष, सत्य और सुलह समिति की स्थापना की सिफारिश करता हूं। दक्षिण अफ्रीका में पहले से ही एक ऐसा आयोग मौजूद है। संविधान पीठ के इस फैसले ने अनुच्छेद 370 पर चल रही बहस को विराम दे दिया है। इस फैसले के साथ ही अनुच्छेद 370 एक अतीत की बात हो जाएगा। जाहिर है
अदालती फैसले ने केंद्र को जितनी बड़ी जीत दी है उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। अब केंद्र सरकार को उन तमाम वादों को पूरा करना होगा जो 370 हटाते वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए थे। नई दिल्ली से नीता शर्मा और राकेश सिंह के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुच्छेद 370 अब अतीत में बदल चुका है। बीते 4 वर्षों में कश्मीर में काफ़ी कुछ बदला है। आतंकी घटनाओं में भी ज़बरदस्त कमी आई है और अब वहाँ लोग राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। Whether the entire Constitution of India could have been applied to the state of Jammu and Kashmir in exercise of the power under Article 370 अनुच्छेद 370 हटाए जाने का फैसला वैध ठहराए जाने के बाद श्रीनगर में शांति का माहौल बना रहा। ये इस बात का इशारा है कि बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर काफी कुछ बदला है। केंद्र सरकार बार बार ये दावा करती रही है। केंद्र के मुताबिक वहां आतंकी वारदातों में लगभग 69% कमी आई है। 5 अगस्त 2019 के 4 साल पहले तक जहां 770 आतंकी वारदातें हुईं, वहीं 4 साल बाद सिर्फ 455 घटनाएं हुईं। पत्थरबाजी में लगभग 70% कमी आई है। 2023 में ना कोई पत्थरबाजी की वारदात हुई और ना ही कोई हड़ताल की कॉल दी गई। इसके अलावा राज्य में पर्यटन में खासा उछाल आया है। पर्यटन को लेकर G20 की बैठक वहां हुई। इस साल नवंबर तक 2 करोड़ लोग वहां जा चुके हैं। जो युवा मान्यवर पत्थर लेकर घूमते थे, मोदी सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने इसके हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन और रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात फिर से दोहराई। इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक तरफ कश्मीर में केंद्र सरकार के खुशहाली के दावे हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय नेताओं में मायूसी की वहां राजनीतिक प्रक्रिया रुकी रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश देकर एक नई उम्मीद पैदा की है। हालांकि जम्मू कश्मीर के नेताओं के कई मलाल हैं। उनमें से कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नजरबंदी झेलनी पड़ी। राज्य में लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा। अब ताज़ा फैसले के बाद वो मायूस हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करने का फैसला भी बरकरार है। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। हमारे मुखालिफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश को गारंटी दिया कि धारा 370 हटाना, और हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है देश का अभिन्न अंग पहले था, है और रहेगा, उसको और मजबूत तरीके से इस देश के साथ जो इंटीग्रेशन हुआ था, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया। तो अब सबको राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेटहुड देना चाहिए। तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं। जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। धारा 370 को लेकर वैसे भी जम्मू कश्मीर में ज्यादा ट्रैक्शन नहीं था, लेकिन चुनावों को लेकर वहां के लोगों में काफी उत्साह था। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन तय कर दी है कि अगले 8 महीनों में वहां पे चुनाव करवा दिए जाने चाहिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में वहां पर राजनीतिक हलचल और ज्यादा देखने को मिलेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।